नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में सीपीवीसी पाइप को प्रॉपर तरीके से फिट करना सिखाऊंगा। टॉयलेट वाला एरिया है, बाथरूम वाला एरिया है, किचन का है। फिटिंग करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाइप को आप फिट करेंगे ताकि जो है प्रेशर वगैरह में कभी भी दिक्कत ना आए। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पाइप फिटिंग आप करेंगे। अब देखिए, दो पाइप यहाँ पे दिख रहा है। बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए पाइप फिटिंग में कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो नए प्लम्बर हैं किस तरह से ध्यान रखेंगे। कॉमन बाथरूम का फिटिंग है। देखिए, 1.25 इंच का लाइन डाला गया है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हाइट जो है ज़्यादा नहीं है टैंक का, इसलिए लेफ्ट साइड में जो पाइप दिख रहा है 1 इंच का, ये है अपना मोटर वाला, ऊपर जा रहा है टैंक को भरेगा। उसके बाद ये वाला 1.25 इंच वाला टैंक से आ रहा है बाथरूम के लिए आउटलेट है। दोनों पाइपलाइन देखिए इस तरह से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से पाइप को क्रॉस किया गया है। टॉयलेट वाला एरिया है, यहाँ पे कमोड लगेगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग हुआ है। देखिए 1.25 इंच का है, रिड्यूस किया इसको मैं 100/1 किया। अब देखिए, अगर आपको 1.25 इंटू पौना में रिड्यूस करना है तो डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करेंगे, पहले 1.25 से 1 इंच करेंगे, उसके बाद 1 से पौना करना है। अगर 1.25 से डायरेक्ट पौना करेंगे तो प्रेशर में तब भी दिक्कत आएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले रिड्यूसिंग लाइन अगर आपको बनाना है तो पहले 1.25 करेंगे, उसके बाद 1 इंच करेंगे, फिर उसके बाद पौना इंच करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से किया, 1 इंच किया। अब नीचे वाला ये वाला जो है अपना, ये अपना टैंक वाला आउटलेट, उसके बाद ये वाला मोटर वाला है। 245 दिया। एल्बो ज़्यादा यूज करेंगे प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 45 ज़्यादा लगाइए। 45 में नए प्लम्बर को लगाने में दिक्कत होता है, तो भले ही थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एल्बो मत यूज कीजिए, 45 लगाइए, प्रेशर ज़्यादा आएगा। 245 दिया। 1 टी दिया। पाइप के ऊपर जब पाइप चढ़ता है क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे 445 लगा है ओवरबैंड, इस तरह से आप बना लीजिए। इसमें आप चाहे एक पाइप क्रॉस करना हो या फिर 2, 4, 6 करना हो, लंबा ओवरबैंड मैनुअल आप बना के अपने हाथ से पाइप को क्रॉस कर सकते हैं। ध्यान रहे, कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है उसका डाया अंदर जाके पतला हो जाता है, प्रेशर कम आता है, कस्टमर कंप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप इस तरह से अपने हाथ से बनाइए। मैनुअल ओवरबैंड 445 लगता है। आप देखिए पाइप इस तरह से क्रॉस करके आगे भी जा रहा है, टॉयलेट बाथरूम है, उसके बाद इधर भी जा रहा है, टॉयलेट बाथरूम में एक ही लाइन है। यहाँ पे ऊपर वाला मोटर वाला है, नीचे वाला ये टैंक वाला है। अब ये दोनों इस तरह से आगे जा रहा है, उसी तरह से सेम यहाँ पे देखिए ये मोटर वाला और ये टैंक वाला दोनों आगे जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए नीचे भी फिटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक कमोड लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लाइन रिड्यूस किया, 1 से इसको पौना कर दिया। देखिए नीचे दिया 3/4 का टी। उसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है यहाँ पे दिया गया हेल्थ फ्यूचर का पॉइंट है। उसके बाद अब टी से ये आगे गया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ब्रास टी नहीं है, ये है सीपीवीसी कंसील्ड दिया गया है, सीपीवीसी वाला कंसील्ड है ये। अब यहाँ पे कंसील्ड वाल्व लगा है, जब कोई कंसील्ड को घुमाएगा तो यहाँ पे पानी फेंकेगा। दरअसल ये जो है, ये है अपना जेट का पॉइंट। उसके बाद ऊपर देखिए ये है फ्लश का पॉइंट, टैंक वाला सप्लाई लाइन है। ये कमोड के लिए है, फ्लश के लिए। उसके बाद ये वाला है कमोड में फ्रेश होने के लिए जेट का पॉइंट। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कंसील्ड है। उसके बाद ये वाला जो है ये हेल्थ फ्यूचर का पॉइंट है। अब देखिए कंसील्ड यहाँ पे क्यों दिया मैं, कंसील्ड देने से फायदा ये है, अपना जो जेट का पाइप लगेगा ना वो यहाँ पे पीछे से लगेगा। कई बार लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसील्ड की जगह यहाँ पे इस तरह से ब्रास टी या फिर ब्रास एल्बो देंगे। उस केस में क्या होता है, एंगल कॉक लगा के पाइप यहाँ से इस तरह से जाके कनेक्ट होता है। तो उस केस में बैठने के बाद जब व्यक्ति बैठता है कमोड के ऊपर फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पे उनके जांघ से जो है ये पाइप टकराता है, ठीक है। बैठने के बाद ये जांघ से पाइप टकराता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया खाली रहे, यहाँ पे पॉइंट दे दिया मैं। पीछे से अब जो जेट वाला पाइप है कनेक्ट हो जाएगा, ये जगह पूरा खाली मिलेगा, बस इसलिए यहाँ पे कंसील दिया गया है। कंसील से ऑन ऑफ होगा जेट। तो ये अपना टॉयलेट वाला एरिया था। हाइट आपको बता देता हूँ इसका मैं। देखिए टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो हाइट है मिनिमम आप जो है इसको आप 18 इंच पे रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच पे रखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी कमोड लगे, ये उसका जो टॉप हाइट होता है मैक्सिमम 17 इंच होता है, मिनिमम 14 इंच होता है। तो उस हिसाब से इसको बनाना है। ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो बैठने के बाद इस तरह से हाथ ऊपर करना पड़ेगा, दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पे ये सब जो पॉइंट है हेल्थ फ्यूचर का, जेट का, कंसील्ड का, यहाँ पे मिनिमम जो आप 18 इंच पे रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच पे रखेंगे। मेरे केस में ये जो है 18 इंच पे है। उसके बाद यहाँ पे ये जो फ्लश वाला है, देखिए अगर सिस्टम लग रहा है तो इसको आप जो है मिनिमम 24 इंच मैक्सिमम 30 इंच पे रखेंगे। उसके बाद अगर कोई दूसरा फ्लश लग रहा है, जैसे कंबाइंड कमोड लग रहा है, तो इसको आप जो है नीचे भी लगा सकते हैं 14 इंच पे, ये फ्लश वाला पॉइंट। अब दोनों पाइपलाइन इस तरह से, टैंक वाला उसके बाद मोटर वाला आगे जा रहा है, दिखाता हूँ मैं। टॉयलेट से होके यहाँ पे इस तरह से दोनों लाइन आगे आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे टी लगा है, टी लगा इधर मैं भेज रहा हूँ बाथरूम वाले एरिया में। उसके बाद अब यहाँ से टी से दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे आया। देखिए आ रहा है 1 इंच का पाइप है, आगे रिड्यूस हो जाएगा। देखिए 245 दिया, 245 यहाँ पे दिया, इस तरह से टर्न करना है। देखिए यही फर्क है पढ़े लिखे प्लम्बर में, अनपढ़ प्लम्बर में। उसके बाद जो नए प्लम्बर होते हैं उन लड़के में, वो क्या करेंगे, एल्बो लगाएंगे यहाँ पे, 1 एल्बो, 2 एल्बो, 3 एल्बो, पूरा प्रेशर चौपट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लाइन भी को भी पहले रिड्यूस कर देंगे, तो एक तो पतला पाइप होगा, एक तो ज़्यादा मोड़ होगा,
प्रेशर भी खत्म होगा, ब्लॉकेज भी आएगा। काम जब खराब हो जाता है जहाँ पे उस केस में मेरे पास कॉल आता है, टेक्निकल सोनू भैया याद आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको इस तरह से गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 245 दिया, 2 यहाँ पे दिया, इस तरह क्रॉस होकर लाइन आगे निकल रहा है। यहाँ पे जो है देखिए कवर कर दिया है, प्लास्टर कर दिया है मिस्त्री लोग। दरअसल ये जा रहा है किचन में। हालांकि किचन में मैं अभी आपको बता दूंगा सिंक मिक्सचर का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, हाइट वगैरह क्या रखेंगे, नए प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। तो अब ये दोनों पाइपलाइन, मोटर वाला फ्रेश वाटर, उसके बाद टैंक वाला जा रहा है किचन में, ये कवर कर दिया है किचन में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आइए बाथरूम वाला दिखाता हूँ एरिया में। अब देखिए दोनों पाइपलाइन आगे जा रहा है, कॉमन बाथरूम है, ये वाला फ्रेश वाटर है। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेश वाटर क्यों दिया गया है बाथरूम में, देने से क्या बेनिफिट है। देखिए यहाँ पे इसको रिड्यूस किया मैं, यहाँ पे 1 से इसको पौना किया, 3/4 की आगे लिया, इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक टी लगा है, ब्रास टी है, ये जो है एक फ्यूसेट का पॉइंट है, यानी कि टैप लगेगा यहाँ पे कोल्ड वाटर। तो सबसे बेटर होगा यहाँ पे ब्रास टी ना यूज करके आप ब्रास एल्बो दीजिए, क्योंकि ब्रास टी अगर फट जाता है तो रिपेयर करने में दिक्कत होगा, इसलिए ब्रास एल्बो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। देखिए अब दोनों पाइपलाइन कोल्ड वाटर, एक तो ये जा रहा है गीजर के लिए और ये जा रहा है अपना शावर के लिए। यहाँ पे देखिए ब्रास टी दिया, यहाँ पे एक टैप लगेगा, उसके बाद ये जो है ये CPVC कंसील्ड है, ब्रास टी नहीं है, कंसील्ड है। ऑन ऑफ किया जाएगा शावर को, तो ये कंसील्ड हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शावर का पॉइंट है, देखिए शावर है। यहाँ पे बाथरूम का हाइट कम है, यहाँ पे बाथरूम का 7 फीट है, इसलिए यहाँ पे ये शावर यहीं पे रोका गया है। तो देखिए अब ये जो लाइन है ये कोल्ड वाटर है, ये भी कोल्ड वाटर था, कंसील से ऑन ऑफ होगा, शावर के लिए आ गया ये। और ये कोल्ड वाटर है, नीचे से आ रहा है। देखिए एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए इस तरह से यहाँ पे लिया, 45 दिया, फिर दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये है अपना गीजर का पॉइंट। गीजर का पॉइंट राइट साइड हमेशा कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर आएगा। ध्यान रहे गीजर वाले पॉइंट के लिए, कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर वाले टैंक को जो भरेगा कोल्ड वाटर, उसके लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखें, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए, देखिए हॉट वाटर के लिए गीजर से जो हॉट वाटर आएगा उस पानी को यहाँ पे आगे पहुँचाने के लिए हमेशा आधा इंच या फिर पौना इंच का पाइप डालना है। गलती से यहाँ पे हॉट वाटर के लिए अगर आप मोटा बडाया का पाइप डालेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, फ्लक्चुएशन होगा, कम ज़्यादा करके आएगा, कस्टमर लास्ट में कंप्लेन करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा आधा इंच या फिर पौना इंच का पाइप डालना है, क्योंकि गीजर वाले टैंक का जो आउटलेट है वो आधा इंच रहता है। ठीक है, तो अगर मोटा बडाया का पाइप डालेंगे तो पानी भरेगा, गिरेगा, स्टोर होगा, गिरेगा, फ्लक्चुएशन होगा। इसलिए यहाँ पे आप हमेशा पौना इंच का पाइप डालेंगे। कोल्ड वाटर के लिए साइज मैटर नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर के लिए हमेशा पौना इंच का पाइप डालेंगे। देखिए ये है हॉट वाटर, ये है कोल्ड वाटर, जा रहा है गीजर वाले टैंक को भरेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से 45 दिया, एक ब्रास एल्बो दिया 3/4/1/2 का, ये है हॉट वाटर, ये है कोल्ड वाटर और ये है फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 टैप यहाँ पे लगा है, कॉमन बाथरूम है और ये है कंसील्ड है। अब हाइट मैं आपको बता देता हूँ तीनों का, उसके बाद कंसील्ड का, उसके बाद शावर का, उसके बाद गीजर का। देखिए टाइल्स वाले सरफेस से ये जो तीनों फ्यूसेट है यानी कि टैप है, इसका जो हाइट है वो मिनिमम आप रखेंगे 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच, यानी कि कम से कम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे तीनों टाइप का। ये है फ्रेश वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। अब देखिए हॉट वाटर यहाँ पे मिक्स नहीं होगा, मिक्स करने के लिए, यानी कि मिक्स करने के लिए और शावर में भेजने के लिए, स्पॉट में लेने के लिए आपको या तो वाल मिक्सर या तो डाइवर्टर लगाना पड़ेगा, तभी जाएगा। अभी इस केस में पानी जो है बाहर गिरेगा, टब में आप भर के आप मिक्स कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड को या फिर फ्रेश वाटर मोटर को। ठीक है, तो तीनों टैप हो गया। हाइट मैंने आपको बता दिया 30 से 32 इंच रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंसील्ड है, इसका जो हाइट है मिनिमम 42 इंच, मैक्सिमम 44 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 42, मैक्सिमम 44। उसके बाद ऊपर देखिए शावर का पॉइंट है, शावर का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से कम इसको आप 6 फीट रखेंगे, 7 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली नहा पाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर शावर का हाइट आप 6 फीट पर रखेंगे तो 6 फीट के आदमी को झुकना पड़ेगा, फिर बैठ के नहाना पड़ेगा। इसलिए शावर का ये जो हाइट है कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7 आप रखिए। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं गीजर का पॉइंट जो है, ये इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है हॉट एंड कोल्ड का, उसको जो है आपको रखना है कम से कम 6 इंच, मैक्सिमम 7 इंच। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये गीजर का ये जो पॉइंट है अगर शावर से ऊपर कर दिया जाए तो फिर पानी कैसे आएगा। देखिए गीजर वाले टैंक से मैटर नहीं करता है, यहाँ पे प्रेशर शावर में गीजर वाले टैंक से कोई मतलब नहीं है। सीधा जो टैंक होता है आपका मेन टैंक है, वहाँ से प्रेशर जोड़ा जाता है। तो गीजर जो है आप चाहे यहाँ पे नीचे लगाइए, इधर टांग दीजिए, या फिर चाहे गीजर को यहाँ पे लगाइए, शावर से ऊपर लगाइए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रेशर जाएगा। पूरा प्रेशर यहाँ से काउंट होता है जो मेन टैंक है वहाँ से। इसलिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट आप नीचे देंगे तो भी सही है, ऊपर देंगे तो भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे फिटिंग हो गया। कॉमन बाथरूम था, गीजर है, शावर है, उसके बाद 3 टैप है, ये कंसील्ड है। उसके बाद यहाँ से स्लाइड जा रहा है आगे किचन में, किचन वाला चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आगे एक कॉमन बाथरूम और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अब देखिए किचन में आया, किचन का प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, सिंक का जगह यहाँ पे छोड़ा गया है, 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे ये जो है टैंक वाला ही कोल्ड वाटर वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट है आरओ के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो है फ्रेश वाटर है मोटर वाला, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये अपना कोल्ड वाटर है सिंक मिक्सचर का पॉइंट बनाया गया है। हाइट बताऊंगा, डिस्टेंस बताऊंगा दोनों के बीच का, यहाँ पे फ्रेश एंड कोल्ड के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना रखेंगे। अभी मेरे केस में यहाँ पे रखेंगे कितना, ये देखिए 6, तो ये मिनिमम है, मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 इंच रखेंगे। 7 से ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत आएगा, आपको एक्स्ट्रा जो है शॉर्ट लेग खरीदना पड़ेगा या फिर लॉन्ग लेग खरीदना पड़ेगा अलग से 90 डिग्री वाला। वो सब करने से अच्छा है इसको आप मिनिमम 6 इंच रखिए, मैक्सिमम 7 इंच रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाइट में आपको बताता हूँ, देखिए किचन का प्लेटफॉर्म ये है, तो किचन के प्लेटफॉर्म से इसका जो हाइट है मिनिमम आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। मेरे केस में देखिए ये 8 इंच यहाँ पे रखा गया, 8 इंच, और इसको अप डाउन नहीं कर रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ध्यान रहे। अगर अप डाउन होगा तो फिर सिंक मिक्सचर फिट करने में दिक्कत होगा। अब इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से बताओ तो देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है किचन का, टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30 इंच होता है, मैक्सिमम 32 इंच होता है, ठीक है। तो वहाँ से ये जो टाइल्स वाले सरफेस से अगर बात करूँ, ये सिंक मिक्सचर के पॉइंट का जो हाइट है वो आपको रखना है मिनिमम 36 इंच, मैक्सिमम 38 इंच रखेंगे टाइल्स वाले सरफेस से, फ्लोर से, ठीक है। उसके बाद अब ये इस तरह से लाइन आगे जा रहा है, आगे जो है एक वॉश बेसिन का पॉइंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए क्रॉस करने का तरीका, 245 लगाया, एल्बो लगाएंगे प्रेशर खत्म हो जाएगा। नए लड़के यही करते हैं, यहाँ पे एल्बो लगाएंगे, लेकिन देखिए 45 लगा है, उसके बाद एक एल्बो देखिए ब्रा सेफ्टी ये दे दिया गया है 3/4/1/2 का, ये है वॉश बेसिन का पॉइंट। उसके बाद अब देखिए आगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फ्रेश वाटर क्यों दिया गया है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे जिस एरिया में वाटर लेवल जो है ऊपर होता है वहाँ पे अक्सर लोग जो है बाथरूम में या फिर किचन में या फिर यूटिलिटी वाले एरिया में मोटर का पॉइंट देते हैं ताकि जो है नेचुरल पानी मिले। हालांकि और शहरों में यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिलता है तो मोटर का टैप नहीं दिया जाता, सिर्फ हॉट एंड कोल्ड रहता है। तो यहाँ पे एज पर कस्टमर डिमांड देखिए यहाँ पे जो है एक है मोटर का फ्रेश वाटर और एक है यहाँ पे कोल्ड वाटर टैंक का। तो फ्रेश वाटर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल पानी आएगा, ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा। और वैसे भी ये किचन है तो मोटर का जो पानी है वो फ्रेश होता है, चावल वगैरह धोने के काम में आएगा। उसके बाद पकाने के लिए वाटर प्यूरीफायर का पानी लेंगे चावल या दाल पकाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे किचन सिंक का पॉइंट आप बनाएंगे। मेन पर्पज यहाँ पे ये है इसका डिस्टेंस एंड हाइट। तो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का, चाहे हॉट एंड कोल्ड हो या फिर फ्रेश एंड कोल्ड हो, मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 7 इंच रखेंगे। हाइट मैंने आपको बता दिया है, प्लेटफॉर्म से मिनिमम 6 इंच, मैक्सिमम 8 इंच। उसके बाद टाइल्स वाले फ्लोर से अगर मेजर करेंगे तो मिनिमम 36 इंच, मैक्सिमम 38 इंच। उसके बाद देखिए वाटर प्यूरीफायर का है तो इसको जो है अपने कस्टम हिसाब से इसको आप रखें ताकि जो है दिक्कत ना हो। किचन कंप्लीट हो गया। आइए कॉमन बाथरूम में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था मैं आपको बताना, उसके बाद यहाँ से ये आगे गया है बाथरूम जो मैं एक्सप्लेन किया, उसके बाद यही लाइन आगे किचन में भी गया है, दिखा के लाया हूँ। अब यहाँ से एक लाइन जा रहा, आगे एक और कॉमन बाथरूम है, दिखाता हूँ मैं उसको। देखिए आप टॉयलेट में आया, टॉयलेट से होता हुआ कॉमन बाथरूम में जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन बाथरूम है, 2 यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है। अब देखिए यहाँ पे एक जो है ये फ्लश का है टॉयलेट वाला एरिया, यहाँ पे ओडिशा पैन आएगा, इंडियन सादा सीट आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये ब्रास्टी दिया गया है 1/1/2 का, ये है फ्लश का पॉइंट है। इसका जो मिनिमम हाइट है आउटर सिस्टम के लिए वो आपको रखना है 24 इंच, मैक्सिमम 30 इंच रखेंगे। उसके बाद दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये है फ्रेश होने के लिए पॉइंट। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। दोनों लाइन अब इस तरह से आगे जा रहा है बाथरूम में। आइए दिखाता हूँ। अब देखिए कॉमन बाथरूम दूसरा वाला दिख रहा है, जिस तरह से मैं पहले दिखाया हूँ कॉमन बाथरूम वही सेम फिटिंग इसमें भी है, सब कुछ हाइट भी वही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ दिखाऊंगा क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सेम बाथरूम है, दोनों रिड्यूस कर दिया, 1 से पौना कर दिया। अब ये 1 से पौना हो गया दोनों लाइन, फ्रेश वाटर कोल्ड वाटर। उसके बाद यहाँ पे अब ये 1 इंच का ही है, एक फ्रेश वाटर एक कोल्ड वाटर आगे जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मोटर भी कनेक्ट है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे टी दिया, इसको मैं नीचे लिया, उसके बाद एल्बो देखिए बाहर दे दिया, टॉयलेट वाला एरिया है वहाँ पे दे दिया मैं फ्रेश होने के लिए पॉइंट ब्रा से टी लगा के। अब देखिए यहाँ पे आया 145 दिया, एल्बो दिया। 45 से फिटिंग करने में टाइम लगता है, नए लड़कों को दिक्कत होता है। तो देखिए सीखिए किस तरह से किया जाएगा। देखिए तीनों टैप जो है हाइट आपको सेम रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से आपको काम करना है। फ्रेश वाटर है, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है। देखिए 3 टैप है यहाँ पे। ये कंसील्ड है, ध्यान दीजिए, ब्रा सेफ्टी ये नहीं है, ये कंसील्ड है सीपीवीसी वाला शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद देखिए ऊपर जा रहा है लाइन, ये शावर है। शावर का हाइट तो आपको पता ही है, मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 रखेंगे। उसके बाद देखिए ये गीजर है, राइट साइड कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड हॉट वाटर है। अब यहाँ पे विशेष ध्यान ये रखना है गीजर के पॉइंट के लिए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखेंगे कम से कम, और मैक्सिमम 7 इंच रखेंगे, या 8 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर वाले टैंक को जो भरेगा कोल्ड वाटर, उसमें आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, दिक्कत नहीं है।
आधा, 1, 3, 2, पौना, कोई भी कुछ भी रखिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको पौना या फिर आधा का पाइप लगाना है। यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं ये पौना का पाइप है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 3 इंच का पाइप लगा दीजिए तो क्या दिक्कत होगा। देखिए गीजर वाले टैंक से आउटलेट आधा इंच होता है। अब मोटा बड़ा पाइप होने के कारण यहाँ पे पानी पहले भरेगा फिर गिरेगा। जब पाइप पूरा भर जाएगा, एक बार तेजी से प्रेशर आएगा, फिर लो हो जाएगा, फिर तेजी से आएगा, फिर लो हो जाएगा। प्रेशर में फ्लक्चुएशन होगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे। इसलिए यहाँ पे हॉट वाटर में हमेशा या फिर आधा का या फिर पौना का पाइप डालना है। देखिए इस तरह से फिटिंग किया गया है। दोनों साइड में जगह आपको छोड़ना है, स्पेस छोड़ना, इस तरह से फिटिंग करना है ताकि जो है यहाँ पे कार्नर सेट लगाना हो या फिर और भी कुछ प्लम्बिंग फिक्सर्स को लगाना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए जगह छोड़ना आपको। बीच में फिटिंग करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस लाइन को इधर से घुमा देंगे, पूरे बाथरूम में घुमा देंगे, तो वो गलत है। आपको स्पेस छोड़ना है, एक पार्टिकुलर स्पेस छोड़ना है ताकि जो है कुछ भी फिटिंग किया जा सके। देखिए अब ये तो लाइन आप समझ गए। दोनों ही कोल्ड वाटर है, एक जा रहा है यहाँ पे शावर के लिए, एक जा रहा है यहाँ पे गीजर के लिए। ये हॉट वाटर है, 3 टाइप हो गया, हॉट, कोल्ड, उसके बाद फ्रेश वाटर। ठीक है, हाइट आप समझ लीजिए। देखिए मिनिमम टाइल्स वाले सरफेस से 13, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद आप देखिए ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है। एल्बो दिया, एल्बो देखिए, एक एल्बो यहाँ दिया, फिर एक एल्बो दिया बाहर, ब्रा सेफ्टी ये दे दिया। वॉश बेसिन का पॉइंट है, इसका जो हाइट है, अगर कॉमन वॉश बेसिन लग रहा है वाटर ट्रैप के साथ में या फिर वेस्ट पाइप के साथ में, तो इसका जो हाइट है आप मैक्सिमम जो है 22 इंच रखेंगे, मिनिमम इसको आप 18 इंच पे रखेंगे। 22 से ज़्यादा रखेंगे तो वॉश बेसिन लगाने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वॉश बेसिन का जो पॉइंट है मिनिमम 18 इंच, मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे। ये भी कॉमन बाथरूम का फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब और भी ज़रूरी पॉइंट आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, बस थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए दोनों लाइन 1 इंच का है, यहाँ से रिड्यूस करके बाथरूम में दिया था, अब ये आगे जा रहा है इस तरह से। देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे ईंट का था, इतना जगह बना लिया गया है। अब 2 एल्बो देखिए इस तरह से आगे लिया, दोनों 1 इंच का पाइप है ये। देखिए यहाँ पे आया, अब दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। ये है अपना एक टैप दिया गया है, कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है, यहाँ पे एक टैप लगेगा। उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया, एक एल्बो ने यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से कनेक्ट किया, मोटर कनेक्ट है। मोटर जब आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे 2 यूनियन देंगे, इनलेट में भी देंगे, आउटलेट में भी देंगे। इनकेस मोटर जल जाए या फिर और कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर मोटर को खोलना है तो मोटर को ईजिली आप खोल पाएंगे, इसलिए 2 यूनियन यहाँ पे देना है। 2 बाल वाल दिया गया है यहाँ पे। एक तो ये कि यहाँ पे बंद कर देंगे, टैंक में पानी नहीं जाएगा, इसको खोल देंगे, कहीं भी सप्लाई आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे अगर आप दोनों मोटर का बंद कर देंगे तो मोटर जल जाएगा, इसलिए पानी का फ्लो हमेशा जब मोटर ऑन होता है तो एक तरफ खुला हुआ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दोनों में बाल वाल देना है। ये अपना टैंक का पानी रोकने के लिए, और अगर टैंक में भेजना है तो यहाँ का पानी इस तरह से रोकेंगे। तो यहाँ पे पूरा फिटिंग मैंने आपको दिखा दिया, टैंक से लेके मोटर तक आप देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट है। आइए जरूरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितना भी फिटिंग है सबका रेड लाइन आपको बिल्कुल फ्रंट पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये दिखाने के लिए होता है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों दिया गया है। देखिए पाइप के ऊपर ये जो रेड लाइन है, जितना भी फिटिंग मैंने किया है सब आपको देख सकते हैं फ्रंट पे दिखाई देगा। देखिए फ्रंट पे दिख रहा है, तो ये जो फ्रंट पे दिख रहा है लाइन, देखिए 3 एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेन है एडवांटेज उसका ये कि ये जो है ये दर्शाता है कि आप इस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को ले जा सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा ये कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। और तीसरा यहाँ पे कस्टमर का जो फिटिंग है नुकसान होने से बचता है, उनका पैसा बचता है। देखिए कैसे समझाता हूँ। देखिए पहला तो आपने समझ लिया, ये दर्शाता है हॉट एंड कोल्ड दोनों ले जाएंगे, क्योंकि यूपीवीसी के पाइप पे देखा आपने ब्लू लाइन होता है तो वो सिर्फ कोल्ड वाटर के लिए बना है। तो यहाँ पे रेड लाइन है तो इसका मतलब हॉट एंड कोल्ड दोनों जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लम्बर का काम आसान कैसे बनाएगा समझिए। देखिए यहाँ पे जो है ब्रास टी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर एक टी लगा हुआ है। अब ब्रास टी और टी को कनेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं टी के ऊपर एक धारी दिख रहा है। ठीक है, इस धारी से ये रेड लाइन मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रास टी के ऊपर भी ये धारी दिख रहा है, धारी से ये रेड लाइन मिलाएंगे। प्लम्बर को ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, फिटिंग को एक आइडिया मिलेगा कि इस तरह से हमें फिट करना है, तो प्लम्बर का समय बचेगा और कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचेगा। ठीक है, तो इसका टोटल 3 एडवांटेज था, मैंने आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पे ये रेड लाइन दिया जाता है, दिखाने के लिए नहीं है। मेन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को ले जा सकते हैं।